तो कैसे हो? पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों, ऑलरेडी हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। ये हमारी 4 नंबर क्लास होने वाली है, जिसमें हमने अच्छे से इंडिया जीके और करंट अफेयर। इंडिया जीके में हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो, और करंट अफेयर जो आने वाले छपने वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं, न्यूज़ में बने रहते हैं, जो रिपीट जो मतलब क्वेश्चन आने वाले होते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने अच्छे से कवर किया है। और पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही हमने क्वेश्चन उठाए हैं। ये हमारी 4 नंबर क्लास होने वाली है। जिन्होंने पहले क्लास नहीं देख ली वो जरूर उन क्लास को देखना, क्योंकि क्वेश्चन छपेंगे यहीं से छपेंगे। आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है मेरे को, और एक अच्छे से मेहनत करने का मन करता है आप सबके लिए। और जो नए हैं परिवार का हिस्सा ज़रूर बनना, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर हॉस्पिटल सर्विस के भी मैंने ऑलरेडी 17 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप ओटी असिस्टेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वो भी क्लासेस बहुत ज़रूरी है। थ्योरी क्लास मैंने अच्छे से एक एक टॉपिक कवर करवाया, और उनकी जो पीडीएफ वगैरह है वो भी मैंने हर टॉपिक के 50+ क्वेश्चन पीडीएफ सभी को दिया है। जिसको भी चाहिए कमेंट्स में बता देना। चलो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में 2025 में भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 2025 में भारत का चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया ना, चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी ये पूछा है चुनाव आयुक्त, ओनली चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया 2025 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, वो होगा हेमंत कुमार। भारत सरकार ने हेमंत कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर क्या है, हेमंत कुमार है, हेमंत कुमार। ये तो हो गया चुनाव आयुक्त। और अब दूसरा जो होता है ना वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। अब 26वें नंबर के 2025 में, फरवरी 2025 में एक मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। कौन से नंबर का है? 26 नंबर का है। कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार तो मुख्य चुनाव आयुक्त है, 26 नंबर का है। और चुनाव आयुक्त जो है वो हेमंत कुमार है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों याद रखना। आगे हम चलते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई? यानी पानी के अंदर मेट्रो चलेगी, और भारत की पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है? इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है, वो है कोलकाता। पहली ट्रेन भी कहीं कहाँ चली थी इंडिया में, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना कि इंडिया में पहली बार ट्रेन कहाँ चली थी। कोलकाता मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की है कोलकाता ने। आगे हम बात करते हैं। 2025 में किस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को डिजिटल मार्केट से जोड़ा गया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को डिजिटल मार्केट से जोड़ा है। इसका राइट आंसर यूपी है। यूपी सरकार ने ओडीओपी को डिजिटल ई मार्केट के साथ जोड़कर कारीगरों को बढ़ावा दिया है। ओडीओपी का मतलब क्या है? ओडीओपी का मतलब मैंने आपको पहले बता देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को डिजिटल ई मार्केट के माध्यम से यूपी सरकार ने जोड़ा है। आगे हम बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को 2025 में, ये छपने वाला क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे सारे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि मैं कम करवाता हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट करवाता हूँ। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को 2025 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो मिला है ना वो मिला है किसको? इसका जो राइट आंसर है ईसा मेहता। 2025 में ईसा मेहता को मेडिकल विज्ञान में किस विज्ञान में मिला है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ईसा मेहता को मिला है, मेडिकल विज्ञान में मिला है। ईसा मेहता को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है 2025 में। आगे हम बात करें, आपको मैं बता दूं कि जितने भी मेरे क्वेश्चन हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग कम करने का एकमात्र रास्ता है कि बार बार वीडियो देखो, रिवीजन करते रहो। छोटी छोटी वीडियो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनका रिवीजन करते रहो, इससे एक नेगेटिव मार्क कम हो जाती है। एक बार आप देख लोगे फिर उसके बाद कभी, क्योंकि एक बार देखोगे तो किसी को याद नहीं होता, मेरे को भी नहीं होता, मैं होता आपकी जगह तो आपको भी नहीं हो, किसी को नहीं होता एक बार देखने से याद। कम से कम एक वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे ना आप, तब जाके याद रहेगा, और एग्ज़ाम से पहले भी रिवीजन करके मार के जाओगे तब। क्योंकि एक बार देखने से कुछ याद नहीं होगा, फिर वहीं कन्फ्यूज रहोगी, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी, सही क्वेश्चन और माइनस में चले जाएंगे। भारत ने किस राज्य में 2025 में सबसे अधिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है?
भारत किस राज्य में 2025 में सबसे अधिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है ना, वो कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में ही सर्वाधिक सौर ऊर्जा का मुख्य जो है ना वो राजस्थान ही है, पश्चिमी राजस्थान है। यहीं से सर्वाधिक सौर ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान ने अपने रेगिस्तानी इलाकों में सबसे अधिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मतलब होता है एक ग्रीन मतलब बिल्कुल प्राकृतिक गैस। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया राजस्थान में। प्रोजेक्ट GIB भारत में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट GIB भारत में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए शुरू किया गया? इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह पक्षी विलुप्तप्राय है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विलुप्तप्राय है और मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। इसको ये विलुप्त हो रहे हैं इसलिए इनको बचाने के लिए। आगे हम बात करें, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल रूपी ब्रिज समझौता किया? यानी भारत सरकार ने जो UAE जो देश है ना, संयुक्त अरब अमीरात, उसके साथ डिजिटल रूपी ब्रिज समझौता किया है। भारत और UAE ने डिजिटल मुद्रा के पारस्परिक उपयोग के लिए समझौता किया है। आगे हम बात करें, भारत का कौन सा राज्य लिथियम भंडार के लिए चर्चित है? ऐसी बात है, ऐसा कौन सा राज्य लिथियम भंडार के लिए चर्चित है? यहाँ सर्वाधिक लिथियम भंडार पाए गए हैं। उसका जो राइट आंसर ना वो क्या है? झारखंड, मतलब जम्मू और कश्मीर। यानी लिथियम भंडार सर्वाधिक जो पाए गए हैं ना वो जम्मू और कश्मीर में पाए गए। इसको याद, ये आंकड़ा है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बस इतना याद रखना कि लिथियम के भंडार हाल ही में कहाँ पाए गए? जम्मू और कश्मीर में। इतना से याद रखना बस। भारत की पहली महिला वित्त सचिव कौन है? भारत की पहली महिला वित्त सचिव कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर है ना वो तन्मयी वर्मा है। तन्मयी वर्मा। जून 2025 में तन्मयी वर्मा को भारत की पहली महिला वित्त सचिव नियुक्त किया गया। वित्त सचिव नियुक्त किया है तन्मयी वर्मा को, इसलिए पहली महिला, भारत की पहली महिला वित्त सचिव है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है तन्मयी वर्मा। हमारा जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत में 2025 में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश FDI किस राज्य को मिला है? यानी सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश, विदेश में निवेश किस राज्य ने किया है 2025 में? इसका जो राइट आंसर है ना वो है महाराष्ट्र। यानी पैसे वाले सर्वाधिक महाराष्ट्र हैं, विदेश जाने वाले सर्वाधिक महाराष्ट्र हैं। बॉलीवुड पूरा महाराष्ट्र में, तो इसलिए महाराष्ट्र इसमें आएगा। महाराष्ट्र ने IT और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश आकर्षित किए हैं। हमने अच्छे से 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। जैसे 5 करंट अफेयर के थे, 5 GK के थे, कम किए हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऑलरेडी हमने इनकी 3 क्लासें पहले से डाल रखी हैं, उन क्लासों को ज़रूर देखना, रिवीजन करते रहा करो। खुश रहा करो, मस्त रहा करो। जिसको PDF वगैरह चाहिए कमेंट्स में बता देना और शेयर वगैरह किया करो। धन्यवाद।